अति सुंदर। सुर लहरियों की बहार से हुई गणपति जी की वंदना, एकदंत जी की वंदना से ये पूरा प्रांगण दिव्य रूप को प्राप्त हो गया है। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय को, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, उसके परिवार को प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभाकांक्षा है। 11 बजने वाले हैं और बहुत ही जल्द माननीय कुलाधिपति माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर दिया गया है और अब ये प्रशासनिक भवन हम सबके प्रयोग में आ सकेगा। शोभा यात्रा दीक्षांत मंडप में प्रवेश करने जा रही है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर विधिवत यात्रा का सम्मान करें। आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर विधिवत यात्रा का सम्मान करें। सभी पंक्तिबद्ध होकर
आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदया के स्वागत में पुष्प, हरित फल एवं दीक्षा सामग्री भेंट करें। माननीय कुलपति जी। माननीय कुलाधिपति महोदया को हरित फल भेंट करते हुए माननीय कुलपति जी। माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि वे माननीय मुख्य अतिथि को पुष्प, हरित फल एवं दीक्षा सामग्री प्रदान करें। माननीय कुलपति महोदय पुष्प भेंट करते हुए एवं पुस्तक भेंट करते हुए माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे सम्मानित विशिष्ट अतिथि हम सबके उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को पुष्प, हरित फल एवं दीक्षा सामग्री भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। विश्वविद्यालय की छात्राएं राष्ट्रगीत प्रस्तुत करेंगी। मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। विश्वविद्यालय की छात्राएं कुलगीत प्रस्तुत करेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदया, माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि जी से आग्रह है कि वे कृपया दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छामि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय कुलपति जी से आग्रह है कि वे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया से इस तृतीय दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की अनुमति लेना चाहता हूँ। कृपया अनुमति देने की कृपा करें। मैं आनंदीबेन पटेल, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की अनुमति प्रदान करती हूँ। माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदया, आपकी अनुमति से मैं स्वागत भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रोफेसर रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने के लिए और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए जिन्होंने हमें कृतज्ञ किया है, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया जी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री माननीय महेंद्र पांडे जी, सांसद माननीय रीता बहुगुणा जी, नगर की प्रथम नागरिक मेयर साहब, विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण तथा कार्य परिषद एवं विद्युत परिषद के सदस्यगण, नगर के महानुभावगण, पदक पाने वाले और डिग्रीधारी छात्र एवं छात्राएं, प्राथमिक के शिक्षक, जो सभी के लिए प्राथमिक के शिक्षक एवं छात्र जो हम सभी के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, एवं मीडिया
के लोग हम आह्लादित हैं। प्रोफेसर रज्जू भैया के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आज प्रारंभ हो रहा है, उसका शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिनका पाथेय हमें प्राप्त होने वाला है। वह केवल कुलाधिपति ही नहीं, यह कुलाधिपति के नाते अपने परिवार में आई हैं, इस परिवार की मुखिया हैं। हम उनको अपने मुखिया को इस परिवार में पा करके आह्लादित हैं। माननीय महेंद्र पांडे जी, जो 21वीं शताब्दी का मंत्रालय है, ये जो 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप है, कौशल विकास मंत्रालय का गुरुतर निभा रहे हैं। मैं उनका स्वागत एवं वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्रालय की बागडोर एक ऐसे शख्सियत के हाथ में है जिन्होंने अपना कैरियर उच्च शिक्षा से शुरू किया है, आचार्य हैं, और ऐसे समय में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, जिसके क्रियान्वयन के लिए वो जीतो प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने तत्परता से उन्हें टास्क फोर्स का गठन किया है, विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया है। शायद यह प्रथम राज्य है जहां इतना तेजी से काम हुआ है। ऐसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, यह विश्वविद्यालय पुण्य श्लोक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के नाम पर स्थापित है। आप सभी जानते हैं उनके बारे में। सीवी रमन जो नोबेल प्राइज विजेता थे, नोबेल प्राइज पा चुके हैं, उनकी एमएससी फिजिक्स में परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने स्वयं उनको ऑफर किया था अपने साथ शोध कार्य कराने के लिए, लेकिन उनको समाज के लिए काम करना था। व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज का निर्माण और समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का पुनर्निर्माण, इस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया। वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, वह हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। और जब भी इस विश्वविद्यालय के किसी घटक को कोई भटकाव होगा तो ध्रुव तारे की तरह से है, उनको देख करके हम यह विश्वविद्यालय का कोई भी घटक अपना रास्ता ढूंढ लेगा। हमें प्रसन्नता है कि हम उस शख्सियत के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं। मैं इस विश्वविद्यालय की किंचित उपलब्धियों को और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह 21वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय है और 21वीं शताब्दी में स्थापित हुआ है। 21वीं शताब्दी युवाओं की शताब्दी है और युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर यह विश्वविद्यालय खरा उतरे, इसके लिए यह विश्वविद्यालय प्रयासरत है। और इस क्रम में विश्वविद्यालय ने युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नए पाठ्यक्रम 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, एग्रीकल्चर जैसे कोर्स को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और आप जानते हैं कुंभ नगरी है यह, और यह कुंभ प्रयागराज एक अजूबा है, एक ज्योतिक है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यह टूरिज्म का एक हब है और टूरिज्म पर डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त यहाँ संभावनाएं हैं।
उस टूरिज्म को भी लेकर के यहाँ पर पाठ्यक्रम बनाए जाने के लिए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय में यह नया विश्वविद्यालय है, अपने चौथे साल में प्रवेश कर रहा है। आवासीय परिसर अभी तक शिक्षकों से विहीन था। इस विश्वविद्यालय में 26 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और शोध कार्य भी हम यथाशीघ्र शुरू करेंगे, इसकी प्रक्रिया चल रही है। हम अपने मुखिया को यह बताते हुए अपने को हर्षित महसूस कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय ने नए की प्रक्रिया को केंद्र में रखते हुए IQAC सेल की स्थापना किया है। हम सभी जानते हैं कि महामहिम ने और यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी प्रदेश के सभी कुलपतियों को बुला करके, सभी कुलसचिव को बुला करके नए की ग्रेडिंग कैसे अच्छी से अच्छी हम प्राप्त करें, कैसे हम विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को बना सके, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय सुझाए और नए की प्रक्रिया को आवश्यक बनाया। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि यह विश्वविद्यालय नए कराने के लिए IQAC सेल की स्थापना कर चुका है। मुझे यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह विश्वविद्यालय पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील है और इस साल हम लोग निर्णय लिया है कि इस पूरे परिसर में, इस दीक्षांत समारोह में रंच मात्र पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा और हम लोगों ने इसको पालन किया है। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में रंच मात्र पॉलीथीन का उपयोग या प्लास्टिक का उपयोग नहीं हुआ है। यह एक अभिनव प्रयोग है और यहाँ आए हुए महानुभाव एक संदेश लेकर के जाएंगे, जन सामान्य के बीच में रखेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने हमें एक विशेष उपहार दिया है। यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है मुझे कि अगले सत्र से 3 राजकीय कॉलेजेस बन रहे हैं इस क्षेत्र में, विश्वविद्यालय क्षेत्र में, और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के रूप में चलाए जाने की व्यवस्था होगी और वो पूर्णतः सेल्फ फाइनेंस होंगी। मुझे ये अभी बताते हुए हर्ष हो रहा है, आज की अखबारों की बैनर न्यूज आपने देखी होगी। महामहिम का यह कथन है और यह उपदेश है सभी के लिए कि विश्वविद्यालय केवल अपने तक न रहें, अपने स्व केंद्रित न रहें, बल्कि समाज के प्रति भी संवेदनशील रहें। जब तक कैंपस का कम्युनिटी से संबंध नहीं है और कैंपस और कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन नहीं है तो उस विश्वविद्यालय कोई मतलब नहीं है। और बार बार इस बात पर जोर देती है कि कैंपस ये कम्युनिटी से जुड़े, केवल यहाँ साधन संपन्नता होती जाए और हम बाहर के कम्युनिटी से निरपेक्ष रहें तो इस कैंपस का कोई मतलब नहीं है। बारंबार महामहिम अपने व्याख्यान में हर जगह इस बात पर जोर देती हैं। यही नहीं, नई एजुकेशन पॉलिसी के प्रियम्बल में यह कहा गया कि भारतीय संवैधानिक मूल्यों के प्रति चेतना जागृत करना, उन मूल्यों का संवर्धन करना इस नई शिक्षा का एक अंग होगा। और मुझे याद है कि लखनऊ में जब उन्होंने एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था तो उन्होंने आग्रह किया था बल्कि आदेश दिया था कि भाई यह हर कैंपस में संविधान की प्रस्तावना का एक बोर्ड बनना चाहिए। हमने उनके वचन का, उनके आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए इस विश्वविद्यालय ने भी संविधान के प्रियम्बल का एक शिलालेख लगवाया है
ताकि कोई भी छात्र और छात्र बाहर से भी आकर के संविधान के प्रियम्बल से संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा ले सके और एक समता युक्त विषमता मुक्त समरसतापूर्ण समाज की रचना में अपने को लगाए। महामहिम का यह संदेश है और इस संदेश को विश्वविद्यालय क्रियान्वित करने में अग्रसर है। शिक्षणेतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने क्रीड़ा परिषद का गठन कर दिया है और इस क्रीड़ा परिषद के माध्यम से, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ये जो शिक्षणेतर क्रियाकलाप हैं वह भी एक आवश्यक अंग हैं, वो क्रेडिट विहीन नहीं होंगे, वो पर क्रेडिट मिलेगी और इसलिए विश्वविद्यालय ने क्रीड़ा परिषद को उधर की ओर अग्रसर किया है। यह विश्वविद्यालय महापुरुषों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। महापुरुषों का संदेश, महापुरुषों का जीवन दर्शन, महापुरुषों की जीवन शैली, महापुरुषों का उपदेश अनुकरणीय हो और समाज जीवन के क्षेत्र में उस पर शोध कार्य हो और समाज की समस्याओं के समाधान में उनका उपयोग हो सके, इसके लिए यहाँ दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की भी स्थापना हुई है और दीनदयाल शोध पीठ जो है इस पर काम कर रही है। मुझे यह भी बताने में हर्ष हो रहा है कि यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय चुनौतियों से और राष्ट्रीय आपदाओं से अपने को निरपेक्ष नहीं रखता। जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो विश्वविद्यालय का शिक्षक, विश्वविद्यालय का परिवार उसके लिए समर्पित है और कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अपना 2-2 दिन का वेतन जो है अंशदान दिया। मुझे प्रसन्नता है जब घर बन जाता है सामाजिक जीवन में किसी व्यक्ति का तो कितनी प्रसन्नता होती है। इस विश्वविद्यालय के पास अपना प्रशासनिक भवन नहीं था। महामहिम और उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में तथा मुख्य अतिथि माननीय पांडे जी की गरिमामय उपस्थिति में आज प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हो गया। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि अब इस विश्वविद्यालय के लिए अपना एक घर हो गया, एक अपना कार्यालय हो गया। अब विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियां यहाँ से संचालित होंगी। यही नहीं, हमारे लिए जो प्रेरणा के स्रोत हैं माननीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया, उनके प्रतिमा का भी अनावरण आज हुआ है मुख्य माननीय कुलाधिपति जी की अध्यक्षता में। तो ये किंचित हमारी उपलब्धियां हैं। हमारा ये हमेशा प्रयास है कि 21वीं शताब्दी में यह स्थापित यह विश्वविद्यालय 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप नई शिक्षा नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार जन सामान्य की इच्छा, अपेक्षा और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। विश्वविद्यालय परिवार इसके लिए सतत सचेष्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंचासीन माननीय कुलाधिपति जी, माननीय पांडे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए और आगंतुकों के प्रति अभिवादन करते हुए, वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। माननीय कुलपति जी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दीक्षोपदेश देंगे। इस दीक्षांत समारोह का आयोजन शैक्षिक सत्र 2018 से 20 के परास्नातकों एवं शैक्षिक सत्र 2017 से 2020 के स्नातकों को उपाधियां प्रदान करने के लिए किया गया है। विद्यार्थी अग्रसर हों। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति से मैं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षोपदेश प्रदान करना चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें। अध्ययन की समाप्ति पर
तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभिष्ट धन अर्पित करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा का उच्छिन्न न करो, पितृ ऋण से मुक्त हो, सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, पिता को देवता समझो, माता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुद्ध आचरण है तुम्हें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों की नहीं। जो हमसे भी श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर विश्राम देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, संकोच पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, विवेक पूर्वक देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, स्वतः कर्मपरायण, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो, वे उस विषय में जैसा आचरण करें वैसा ही तुम करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, स्वतः कर्मपरायण, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ विद्वान हो, वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। हम सभी उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय कुलपति जी से निवेदन है कि वे स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदया जी से अनुमति प्राप्त करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदया जी, मैं आपकी अनुमति से विद्यार्थियों को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। कुल सचिव जी से अनुरोध है कि वे स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातकोत्तर उपाधि धारक सभी अभ्यर्थी खड़े हो जाएं। महोदया, स्नातकोत्तर के कुल 9,463 में हिंदी के 2,324, संस्कृत के 277, अंग्रेजी के 317, उर्दू के 41, समाजशास्त्र के 1,749, समाज कार्य के 22, राजनीति शास्त्र के 553, 93, अर्थशास्त्र के 65, दर्शन शास्त्र के 2, शिक्षा शास्त्र के 872, भूगोल के 172, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के 467, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के 98, गृह विज्ञान के 757, भौतिक विज्ञान के 169, रसायन विज्ञान के 275, गणित कला शाखा के 3, गणित विज्ञान शाखा के 273, उद्यान विद्या शाखा कृषि के 10, कृषि अर्थशास्त्र के 8, कृषि प्रसार विद्या शाखा के 7, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के 8, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन के 6, वनस्पति विज्ञान के 127, जंतु विज्ञान के 251, वाणिज्य के 470, एमएड के 44, एमपीएड के 41, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के 15 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूँ। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता हूं और आपको जीवन भर इस स्नातकोत्तर उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूं। कुल सचिव जी से अनुरोध है कि वे स्नातक उपाधि हेतु विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें।
स्नातक उपाधि धारक सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं। महोदया, स्नातक के कुल 1,08,601 विद्यार्थियों में स्नातक कला के 60,291, स्नातक विज्ञान के 31,762, स्नातक वाणिज्य के 3,445, स्नातक जैव तकनीकी विज्ञान के 15, स्नातक कृषि के 905, स्नातक शिक्षा के 6,226, स्नातक विधि के 5,146, स्नातक शारीरिक शिक्षा के 232, स्नातक व्यवसायिक प्रबंधकीय के 156, स्नातक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 352 एवं स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के 71 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ले ली गई है एवं जिन्हें संबंधित उपाधि के लिए उपयुक्त पाया गया है। मैं इनको स्नातक उपाधियां प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित प्राधिकार के बल पर मैं आपको स्नातक की उपाधि प्रदान करता हूं और आपको जीवन भर इस स्नातक उपाधि के योग्य सिद्ध होने की प्रेरणा देता हूं। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे पदक वितरण हेतु माननीय कुलाधिपति महोदया, माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करें। मैं माननीय राज्यपाल, कुलाधिपति, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से सादर निवेदन करता हूं कि कुलाधिपति स्वर्ण पदक, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलसचिव जी से अनुरोध है कि वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पदक हेतु विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। महोदया, हिंदी विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी आरती मिश्रा को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, संस्कृत विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी कुमारी विमला देवी को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, अंग्रेजी विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी सचिन उपाध्याय को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, उर्दू विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी हाशमीन जहां को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, समाजशास्त्र विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी रौनक आशफाक को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। ठीक है। महोदया, समाजकार विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी श्वेता पांडे को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। वो ले चुकी हैं। हो गया। महोदया, समाजकार विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी श्वेता पांडे को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।
महोदया, राजनीति विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी शंकरलाल साहू को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, अर्थशास्त्र विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी नीतू गौड़ को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, दर्शन शास्त्र विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी कुमारी शाजिया बानो को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी भव्या पांडे को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, भूगोल विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी अजय सिंह यादव को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करताल ध्वनियों से हमारे पदक वीरों का उत्साहवर्धन करें। महोदया, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी अपूर्वा मिश्रा को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी नीलू देवी को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, गृह विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी सृष्टि श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, भौतिक विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी शबा परवीन को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, रसायन विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी कुमारी काजल सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, गणित विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी जानवी त्रिपाठी एवं शिखा शुक्ला को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, वनस्पति विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी सुषमा यादव को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, वाणिज्य विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी वैष्णवी श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। इतनी तालियां बजें कि अगले दीक्षांत तक इनकी गूंज सुनाई देती रहे। महोदया, एमएड विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी नामरा सईद को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी काम्या त्रिपाठी को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, कृषि प्रसार विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी
लवकुश कुमार को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, उद्यान विज्ञान विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी अनिरुद्ध प्रताप को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, कृषि अर्थशास्त्र विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी किशन सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, शारीरिक शिक्षा एमपीएड विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी आकांक्षा मिश्रा को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी दीपक कुमार सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विद्या शाखा में स्नातकोत्तर विद्यार्थी राहुल कुमार को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, परास्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान काम्या त्रिपाठी को स्वर्ण पदक प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। कुल सचिव जी से अनुरोध है कि वे स्नातक उपाधि में पदक विजेता विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। स्नातक के पदक विजेताओं को प्रस्तुत करने हेतु कुलपति महोदय से कुल सचिव महोदय से आग्रह है। महोदया, स्नातक कला विज्ञानी कुमारी मानसी मिश्रा को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, स्नातक विज्ञान विद्यार्थी स्मृति शर्मा को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, स्नातक वाणिज्य विद्यार्थी शालू पाल को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, स्नातक जैव तकनीकी विज्ञान विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी पुष्पांजलि सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, स्नातक कृषि विज्ञान विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी राहुल कुमार को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, बीएड विद्या शाखा में विद्यार्थी स्मृति शर्मा को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, विधि विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी प्रशांत कुमार शुक्ला को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।
महोदया, शारीरिक शिक्षा बीपीएड विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी प्रियंका त्रिपाठी को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, व्यावसायिक प्रबंधकीय विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी मिताली केसरवानी को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, कंप्यूटर अनुप्रयोग विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी कुमारी निधि सिंह को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में स्नातक विद्यार्थी जयति श्रीवास्तव एवं अनुष्का श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, व्यावसायिक प्रबंधकीय विषय में स्नातक विद्यार्थी मिताली केसरवानी को श्रीमती रामलुभाई गुलाटी दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। महोदया, कंप्यूटर अनुप्रयोग विषय में स्नातक विद्यार्थी कुमारी निधि सिंह को शिवराम दास गुलाटी दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। कृपया छात्राओं का उत्साहवर्धन करते रहिए, ये हमारा भविष्य है। महोदया, विश्वविद्यालय की समस्त विद्या शाखाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त विद्यार्थी हेतु जयति श्रीवास्तव एवं अनुष्का श्रीवास्तव को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करता हूं। दोनों छात्राएं कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी पदक विजेताओं के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद। इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि अगले दीक्षांत तक गूंजती रहें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे माननीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करें।